हेलो एंड वेलकम एवरीवन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील में। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो आज के हमारे सेशन के स्पीकर हैं आदित्य शाह। और आदित्य शाह जो हैं होस्टिंग सपोर्ट लीड हैं डब्ल्यूपी एम डेव के अंदर। एंड आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस इकोसिस्टम के अंदर एज ए ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी परफॉर्मेंस इन सब में। एंड आप वर्डकैम भोपाल में लीड ऑर्गेनाइजर भी रहे, जो कि 2023 में जो हुआ था। एंड एज आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हैं, डेवलपर हैं, कम्युनिटी के अंदर आप काफ़ी एक्टिव हैं। तो वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड। उम्मीद है आज हम आपसे कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। डेफिनेटली सुनील। या, सो आज सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ क्लियर करेंगे, जैसे कि क्या मिसकॉन्सेप्शन होते हैं लोगों को कि फॉर एग्जांपल उनकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट स्लो है, तो लोगों को लगता है कि लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्शन होता है, जैसे उनका सर्वर स्लो है। हम्म, ठीक है, एक बेसिक यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं और मेरी वेबसाइट किसी जमाने में अगर स्लो थी या आज भी होती है कभी, तो आज आज मैं तो नहीं बोलता हूँ कि हाँ सर्वर फॉल्टी है। हम्म, मैं पहले करता हूँ बाकी कुछ चीजें जो मैं आज बताने वाला हूँ कि क्या चीजें चेक करनी चाहिए बिफोर हेडिंग टू द आईटी डिपार्टमेंट या फिर आपका सर्वर मैनेजर के पास हम्म, या फिर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। हम्म, तो मिसकॉन्सेप्शंस क्या क्या है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। एंड और हम कैसे देखेंगे कि हमारी वेबसाइट किस रीजन की वजह से एक्चुअली स्लो है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इट ऑन द सर्वर। हम्म, सो सबसे पहली चीज हम मिसकॉन्सेप्शंस देखेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि स्पीड को डिटेक्ट कैसे किया जाए कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, जिसके लिए हम मल्टीपल टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, जीटी मैट्रिक्स। एंड अगर हमको कोई टूल यूज नहीं भी करना है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, ओके, वो भी हम देखेंगे आज। ओके, हम उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा जो कोड है, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन जो मैंने आपको बताया कि हम्म, हमको लगता है कि सर्वर फॉल्टी है, जबकि हमारा कोड फॉल्टी होता है कभी-कभी। कभी-कभी हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट लोड होता है वो फॉल्टी होता है, वो ज़्यादा हेवी होता है। हम्म, कभी-कभी इमेजेस जो लोड होती हैं, फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर की साइट है, वो चाहेगा कि मेरे होम पेज पे 50 इमेजेस हों, राइट? और अगर वो भी 50 हाई क्वालिटी में दिखने वाली। राइट, तो वो अगर 50 इमेजेस 1-1 एमबी की भी है, तो 50 एमबी लोड होने में कितना टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर तो हमको वो समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो किस चीज़ में टाइम लग रहा है, क्या हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? अगर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं, तो वो बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। तो अगर मिसकंसेप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो वो सिंपल है कि जभी भी हमारी वेबसाइट स्लो है, इसका हम्म, मतलब ये है कि किसी ने कि हमारा सर्वर खराब है। बेसिकली दिस इज़ द ओनली मिसकंसेप्शन, क्योंकि कोई भी मेरे पास आता है कि भाई आपका सर्वर खराब है क्योंकि हमारी वेबसाइट स्लो है, ठीक है? और हम फिर उसके बाद चेक करते हैं कि आपके वेबसाइट में एक्चुअली दिक्कत क्या है, कि वो स्लो क्यों है? क्योंकि सर्वर तो पचासों 100 साइट्स के लिए एक ही सर्वर यूज़ करते हैं हम, करेक्ट। ठीक है? नॉट हम, बट इन जनरल होस्टिंग इंडस्ट्री। सभी होस्टिंग ऐसे ही काम करती हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए एक सर्वर तो होता नहीं है। हजारों लाखों वेबसाइट चल रही होती हैं सर्वर पे। राइट, अगर वो एक वेबसाइट के लिए एक सर्वर देंगे तो फिर वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर दे रहा है, वीपीएस दे रहे हैं, तो वीपीएस भी एक सर्वर के अंदर बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स बने होते हैं। वो भी एक प्राइमरी सर्वर का एक पार्ट ही है। राइट, तो वो भी बेसिकली एक सर्वर के अंदर सर्वर है, ऐसा हाँ। बोल सकते हैं। तो आइडियली वो भी सर्वर है ना? हुँ, तो उसको अपन किसी तरह ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्लो है या वो उसमें प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज़ अपनी साइट स्लो है। तो करेक्ट। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अभी इसको दूर करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर सर्वर नहीं तो क्या? ठीक है? तो उसके लिए हम आज कुछ टूल्स देखने वाले हैं, अ, जो मैं इधर कवर करने वाला हूँ, हाउ टू डिटेक्ट द स्पीड। ठीक है? तो ओके। ये मिसकंसेप्शन था कि सर्वर फॉल्ट होता है, जबकि हमारी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, सीएसएस हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओके। ठीक है? अभी आप बोलोगे कि ठीक है भाई, आपने बोल दिया सर्वर फॉल्टी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? मेरी साइट तो स्लो है अभी भी। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे हमारी वेबसाइट की स्पीड एक्चुअली है क्या? वो कितनी देर में लोड होती है? हुँ, ठीक। तो उसका लोड देखने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वो टूल्स कौन-कौन से हैं जहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी टूल्स में एक टूल मैंने बताया, एक गूगल पेज स्पीड इनसाइट है, जो गूगल का खुद का टूल है, और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से वेबसाइट खोलता है। फिर वो बताता है कि कितनी देर में जावास्क्रिप्ट फाइल्स लोड हुई, कितनी देर में इमेजेस लोड हुई, कितनी फाइल्स को जावास्क्रिप्ट ने ब्लॉक किया,
कि वो क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है ना, ये भी अपने को समझना पड़ेगा कि जब तक एक जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो रही है, तब तक दूसरी नहीं हो सकती करेक्ट। है ना? तो जब भी वो जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो रही है, अगर वो ब्लॉक कर रही है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो बाकी सारी लोड नहीं होंगी। हुँ, तो हमको वो समझना पड़ेगा कि कौन-सी ज़्यादा टाइम ले रही है, उसको हम बाद में लोड करें और बाकी सारी को पहले लोड कर लें। तो इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। या हम अ, लोड करने का तरीका बदलें, लाइक हम उनको एसिंक करें या फिर और किसी लेज़ी लोड लगाएँ या जो भी हम कर सकते हैं उसको बेटर तरीके से रेंडर कराने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग एक करते हैं कि अभी यहाँ से हम अपने स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ैक्टली एक साइट को हुँ, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या स्पीड है उसकी, कितने टाइम में लोड हो रहा है। फिर उसको कुछ टूल्स के हेल्प से भी अपन चेक करेंगे कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे हम वेबसाइट को डालें, कहाँ से हम चेक करें कि कौन-सी चीज़ कब लोड हो रही है, कितना टाइम ले रही है वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो तो इसमें एक चीज़ है कि जब भी हम हमारा वेबसाइट ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो एटलीस्ट हमें पहले इन टूल्स का यूज़ करके देख लेना चाहिए एंड देन हम बिल सपोर्ट सर्वर टीम के पास जाएँ कि देखो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप अपने एंड से क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, फिर हम उस स्पेसिफिक बात लाइक इश्यू के बारे में अगर हम पूछेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी हेल्प कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो ये बोलूँगा कि सिर्फ़ इश्यू आ रहा है इसीलिए हम उनके पास जाएँ, ये भी मतलब ये तो बात की बात हो गई, उसके पहले जब हम वेबसाइट बनाते हैं, हुँ, हुँ। तब भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ बनाना है, उसको फ़ास्ट बनाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फ़ास्ट वेबसाइट होगी, उतना ज़्यादा यूज़र इंटरैक्शन होगा करेक्ट, और ज़्यादा यूज़र और उसी के बेसिस पे गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक भी करेगा। अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को उतना ज़्यादा रैंक नहीं करेगा। So this is one reason why you should actually optimize your website, बिल्कुल, बिल्कुल। right? ये वेबसाइट का हम यूज़ करेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये वेबसाइट कितनी जल्दी से लोड हो गई। जैसे मैंने ब्राउज़र में डाला, एंटर किया और ये फटाक से लोड हो गई। तो इसका मतलब ये काफ़ी ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट है, ठीक है? अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके आगे एक क्वेरी स्ट्रिंग लगा दूँ और इसके आगे कुछ भी लिख दूँ, आदित्य लिख दूँ, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले थे कि वेबसाइट खुलने में टाइम कितना लग रहा है, राइट? हुँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने ब्राउज़र के अंदर ही कैसे चेक कर सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो ओके। हम ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम नेटवर्क में जाएँगे, यहाँ पे हम एक रिफ्रेश करेंगे। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये फिनिश 2.10 सेकंड्स दिख रहा है। हुँ, हुँ। सो दिस इज़ द टोटल टाइम नीडेड टू लोड ऑल ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ दिस वेबसाइट, ओके, ठीक है? मतलब ये ये भी वेबसाइट लोड होने में 2.10 सेकंड्स लगा है। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम अगर कोई और वेबसाइट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल yahoo.com, ठीक है? और इसकी भी हम स्पीड चेक करना चाहते हैं, तो हम यहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो yahoo.com लोड होने में लग रहा है आपको 7 प्लस सेकंड्स, एक्चुअली 8, 8, 9 9, 10 मतलब काफ़ी टाइम लग गया कंपैरेटिव। काफ़ी टाइम लग रहा है। मैंने इसकी जगह गूगल क्यों नहीं खोला क्योंकि गूगल बहुत छोटा-सा पेज उन लोगों ने बना के रखा है, तो हुँ, वो लोड होने में 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं, करेक्ट। राइट? उस जबकि वेबसाइट का कंटेंट पे भी तो फ़र्क पड़ता है ना, या आप कितना कंटेंट लोड करा रहे हो। बिल्कुल, अभी आप देखोगे तो इधर इमेजेस भी हैं, ये इमेज है, ये इतनी कंटेंट सारी भी ज़्यादा है। इतना सारा कंटेंट है, इतना बड़ा पेज है जिसके अंदर हुँ, जावास्क्रिप्ट होगी, सीएसएस होंगी, ये अभी भी लोड हो रही है फॉर एग्जांपल इसके अंदर एड्स भी हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत हैं। सारी चीज़ें हैं। हमको ये भी समझना पड़ता है कि जैसे आप अगर इधर ये सारी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है? जो-जो पेज पे लोड होने वाला है, हुँ, इमेजेस होने वाली है, तो इमेजेस हैं। फिर अगर कहीं और सर्वर से उठ के कोई रिसोर्स इधर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इमेज ही आ रही है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो एक दूसरे डोमेन से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फास्टली साइंड यूएस ईस्ट ये वाले डोमेन से yahoo.com पे कंटेंट लोड हो रहा है। कंटेंट लोड है। करेक्ट, तो ये बेसिकली इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी स्लो करती हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट तो फास्ट है, आपका वेब सर्वर तो फास्ट है, पर जो दूसरी सर्विस यूज़ हो रही है उसका सर्वर लो फास्ट ना हो या उसकी वेबसाइट फास्ट ना हो, हुँ, तो उसकी वजह से भी आपको स्लोनेस ऑब्ज़र्व कर सकते हो आप। हुँ, हुँ, अभी हम अगर ये वाली वेबसाइट को ही देखें इसको अभी जो मैं बता रहा था कि अपन जो टूल्स के बारे में बात करेंगे, हुँ, तो टूल में एक होता है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, राइट? तो अगर हम गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स खोलेंगे तो दिस इज pagespeed.web.dev, ठीक है? आप गूगल से भी जा सकते हो जैसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है? एंड क्लिक एनालाइज।
जैसे ही हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा, पूरा पेज एक-एक रिक्वेस्ट चेक करेगा। ओके। अ, इज़ हाउ इट्स चेकिंग, राइट? उसके बाद ये हमको 2 टाइप के स्कोर देगा, एक मोबाइल का और एक डेस्कटॉप का, क्योंकि दोनों डिवाइसेज़ अलग होती हैं, दोनों डिवाइसेज़ के हिसाब से लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, दोनों डिवाइस में अलग-अलग टाइप का कंटेंट लोड होता है, राइट? हुँ, मेरी वेबसाइट मोबाइल में कुछ ऐसी दिख रही है और डेस्कटॉप में कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है, अलग-अलग है, अलग-अलग टाइप की सीएसएस है, जैसे इसका मेन्यू इधर टॉप लेफ्ट में दिख रहा होगा, हुँ, हुँ। इसका सॉरी लोगो इसका बीच में दिख रहा है, राइट? तो क्योंकि चीज़ें अलग-अलग जगह पे लोड हो रही हैं, अलग-अलग टाइप से लोड हो रही हैं, तो अलग-अलग टाइप के स्कोर्स आएँगे और अलग-अलग टाइप के ऑप्टिमाइज़ेशन भी होंगे, है ना? राइट। तो यहाँ पे हम और ये 99% केसेस में आप देखोगे तो डेस्कटॉप वाली वेबसाइट ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होती है, क्योंकि जो थीम्स होते हैं वर्डप्रेस की, जो प्लगइन्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो मेजरली टेस्ट हुआ होता है डेस्कटॉप के लिए। डेस्कटॉप में। मोबाइल के लिए तो उतना ज़्यादा इसका नहीं एक हुआ। एक चीज़ ये भी तो हो सकती है ना कि जो डेवलपर्स जो होते बनाते हैं वेबसाइट, वो मेनली फ़ोकस रखते हैं कि हमारा डेस्कटॉप कितना बढ़िया दिख रहा है। राइट, मोबाइल पे फिर वो उसको एडजस्ट करना शुरू करते हैं कि चलो अब मोबाइल पे इसको ऐसे ठीक किया जाए, मेन्यू को ऐसा दिखाया जाए, लोगो ऐसा दिखाया जाए, वो एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो तो वो भी उसके एक लिए रीज़न हो सकता है ना। बिल्कुल और मोबाइल के जो ब्राउज़र होते हैं, वो भी अलग होते हैं, जो डेस्कटॉप के ब्राउज़र होते हैं, वो अलग होते हैं। हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, जिसकी वजह से उनके स्कोर्स भी अलग हो सकते हैं। तो हम अगर अभी इधर देखें, तो अगर आप डेस्कटॉप का स्कोर देखोगे, तो वो आपको दिखेगा, जो ये ग्रीन में दिख रहा है ना, तो ग्रीन मतलब वो कंपैरेटिवली अच्छे हैं इन इन नॉर्मल ट्रेंड्स, ठीक है? तो जैसे कि अगर आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट रिप्लाई आ रहा है उनके सर्वर से, वो कितनी देर में आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.7 सेकंड में, व्हिच इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है? मतलब आपका हुँ, सर्वर बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, फ़ास्ट ये भी रिस्पॉन्स कर रहा है। राइट? तो अगर ये अच्छा है, इसका मतलब आपके सर्वर में 99.9% कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? फिर टोटल ब्लॉकिंग टाइम जो मैं बता रहा था अभी कि अपन जो जावास्क्रिप्ट होती है वो एक के बाद एक लोड होती है। अगर वो एक जो मेन जावास्क्रिप्ट फाइल है हुँ, हुँ, और वो किसी को ब्लॉक करती है, तो यहाँ पे आता है वो ब्लॉकिंग का टाइम कि कितनी देर के लिए वो जावास्क्रिप्ट फाइल ने बाकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को ब्लॉक किया, राइट? ओके, फर्स्ट स्पीड इंडेक्स है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है। ये बेसिकली बताता है कि आपका अ, जो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी स्क्रिप्ट ने लिया और कौन सी स्क्रिप्ट ने कितना टाइम जो सबसे ज़्यादा था, राइट? तो दैट वाज़ 0.9 सेकंड्स इन आवर केस। ठीक है? इस टाइप से फिर वो यहाँ पे एक ट्री मैप बनाता है, अपन ट्री मैप देख सकते हैं कि किसने कितना टाइम लिया। यहाँ पे बता रहा है कि कितना बाइट्स ट्रांसफर हुआ, कौन सी फाइल ने कितना लिया, ठीक है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर अपने को चाहिए, तो वो अपन यहाँ से ले सकते हैं। ओके, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इफ इफ वी टॉक फ्रॉम अ बेसिक यूज़र पर्सपेक्टिव, जो अ, नया-नया ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है, हुँ, तो उसको इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। तो ये नेक्स्ट जेन फॉर्मेट क्या है? अभी आपने अगर सुना हो तो वेब पी करके एक फॉर्मेट आया है। बिल्कुल। तो वेब पी फॉर्मेट हो गया या एवीआईएफ फॉर्मेट हो गया। हुँ, तो हुँ, अ, जो ये वो फॉर्मेट्स हैं जो बेसिकली ज़्यादा कंप्रेशन ऑफर करते हैं, जो ज़्यादा जल्दी लोड होते हैं, और ठीक है? काफ़ी उनका फ़ाइल साइज़ भी काफ़ी कम होता है इन ऐसे कंपैरिज़न ऑफ लाइक पीएनजी और जेपीजी फाइल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो। राइट, एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे ये बताया कि आपको कौन-कौन सी जो फाइल्स हैं, कौन-कौन से जो इमेजेस हैं, वो आप अ, वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और उसका साइज़ कितने हद तक रिड्यूस हो सकता है, ओके, ठीक है? तो ये बताएगा कि ये वाली इमेज आपकी साइट पे लोड हो रही है, ठीक है? ये वाली जो फाइल है, ये है 106 केबीज़ की, ठीक है? और इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, सॉरी, ये है 395 केबी की, और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो 190 केबी तक, ठीक है? ओके, तो जो एस्टीमेट आएगा दैट्स अप्रॉक्सिमेटली 190 केबी लेस, ठीक है? इस वाले को आप 106 तक लेके आ सकते हो, तो ये 64 केबी का सेविंग होगा, ठीक है? तो इस टाइप से वो सारी इमेजेस के लिए बता देगा कि आपको कितने तक रिड्यूस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी कि भाई हम कैसे करेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ, ये टेंशन लेने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि भाई आया है सिखा के जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। तो रेंडर ब्लॉकिंग अभी हमने जो बात की कि एक फाइल लोड हो रही है, उस पे अगर दूसरी फाइल्स डिपेंडेंट है या वो किसी और की वजह से किस कोई और फाइल जो
उसके फिनिश होने का वेट कर रही हैं, तो वो जो ब्लॉकिंग रिसोर्सेज़ हैं, उनके लिए क्या किया जाए? तो ये बता रहा है कि अगर ये वाला जो गूगल फ़ॉन्ट है, ये बेसिकली ब्लॉक कर रहा है 200 एमएस का टाइम, बाकी रिसोर्सेज़ को एग्ज़ीक्यूट होने के लिए जो लग रहा है, हुँ, ठीक है? तो इसकी वजह से ब्लॉक हो रही है बेसिकली दूसरी 200 एमएस अगेन नॉट अ वेरी बिग टाइम, तो इस वाले को हम इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। अच्छा, एक एक मिसकंसेप्शन और है कि हम अपनी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हैं, या स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं हर चीज़ में। सो दैट इज़ समटाइम्स पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? वो मेरे को भी ऐसा कई बार फेस करने को मिला है कि वेबसाइट का स्कोर हमारा 95 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है, कि हमारा 80 क्यों है या 60 क्यों है। तो बट मेरा उस टाइम सबको यही कहना होता है कि अ, हर किसी की वेबसाइट एक जैसी नहीं होती, उसका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन एक जैसा नहीं होता और ज़रूरी नहीं है कि हमारा 90 प्लस या 95 प्लस हमारा स्कोर आ रहा है तभी हमारी वेबसाइट अच्छी होगी। हमारा वेबसाइट का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से उसका जो बेस्ट हो सकता है हमें वो ट्राई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम 95 प्लस लाने का ही ट्राई करें, तो वो भी मुझे एक पॉइंट लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, अगेन जैसा बोला कि हमेशा आपकी वेबसाइट का स्कोर सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, सारी वेबसाइट्स अलग होती हैं। बिल्कुल। कभी आप अगर 95 के ऊपर जाना चाहोगे, मैं आपको वो भी बताऊँगा अपन कैसे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको टोटली एलिमिनेट करना चाहूँ, ये रेंडर ब्लॉकिंग, ये 200 एमएस का जो टाइम है, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको अपन सबसे नीचे डाल देंगे, ठीक है? जब वेबसाइट लोड होती है, ये सबसे नीचे लोड होगा। अभी अगर सबसे नीचे लोड होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपके जो यूज़र्स हैं, उनको आपकी वेबसाइट दिखे दूसरे फ़ॉन्ट में, करेक्ट। ठीक है? और जिसमें आप बिहेवियर चेंज हो गया ना फिर तो वेबसाइट का ही। हाँ, वो लुक एंड फील चेंज हो गया, एक्सपीरियंस चेंज हो गया, अगर एक्सपीरियंस से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो अगेन आप और बढ़ सकते हो। बिल्कुल बट 99 100 भी ला सकते हैं फिर तो। राइट, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एडवाइजेबल नहीं है हुँ, बेसिकली, हुँ। ठीक है? इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। हुँ, हुँ। उसके पहले हम इधर आ जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे प्रीलोड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इमेज। तो अभी ऊपर हमने जो बात की थी वो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले रिसोर्स, जो रिसोर्स था, वो कितना ज़्यादा टाइम लगाया उसने लोड होने में, ठीक है? तो इस केस में हमारी वेबसाइट काफ़ी ऑप्टिमाइज़ है ऑलरेडी, तो इसकी वजह से कोई और उसने बताया नहीं, बट एक उसने फिर भी निकाल के दे दिया, अगेन 0 एमएस, तो वी कैन अगेन इग्नोर, बट एक निकाल के दिया है तो ठीक है, हम समझ लेते हैं कि क्या हो हुँ, सकता है ये। हाँ, हाँ। अ, आई थिंक ये इमेज का पार्ट जो है वो लोड होने में टाइम लगा है। राइट, सो दिस इज़ द ओनली इमेज जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर इमेजेस अदर इन द इमेज। राइट। um, then comes कि सर्व स्टैटिक एसेट्स विद एफिशिएंट कैश पॉलिसी। अच्छा, इधर ना हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझते हैं, कैशिंग क्या होती है, ठीक है? जो ये लिखा हुआ है कैश, सो दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज़ कैश। कुछ लोग छेचे भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग मतलब अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली कैश, ठीक है? कैश का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 टाइप के कैश होते हैं, एक होता है एक्चुअली मल्टीपल टाइप के होते हैं, हम अभी 2 टाइप की बात करेंगे। एक होता है ब्राउज़र कैशिंग, एक होता है पेज कैशिंग, ठीक है? ओके। तो ब्राउज़र कैशिंग जो होता है वो अगर आप इधर जाके आप देखोगे तो आपके वेबसाइट के अंदर इतने सारे ये लोड होते हैं, क्या बोलते हैं? अ, रिसोर्सेज़। लोड होते हैं, राइट? हुँ, अभी इसमें से कुछ रिसोर्सेज़ ऐसे होंगे जो जो जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस फाइल, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? आपकी वेबसाइट के अंदर। हुँ, हुँ। तो मैं आज आपकी वेबसाइट लोड करता हूँ और कल को आपकी वेबसाइट वापस से लोड करता हूँ, तो मुझे अगर अगर वो डेटा कैश होता है, तो वो सारा का सारा डेटा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कैश, तो वो सारा का सारा डेटा मेरे ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब वो कैश हो जाएगा, ठीक है? ओके। अगर वो डेटा मेरे में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट जो मैंने आपकी वेबसाइट को भेजी और वो वापस आई, तो मेरे को ये वाली जो जो फाइल्स ऑलरेडी सेव्ड थी, वो मेरे ब्राउज़र से ही आ गई। मुझे उसके लिए डेटा को उसके सर्वर से लेके यहाँ तक ट्रैवल नहीं करवाना पड़ा। क्योंकि मुझे उतना ट्रैवल नहीं करवाना पड़ा, तो ये रिसोर्सेज़ जल्दी लोड हो। अगर जल्दी लोड हो गए तो आपकी वेबसाइट फास्ट, करेक्ट। राइट? हुँ, सो हुँ। basically browser cache helps your website load fast हुँ, हुँ। for people who frequently visit your website or who at least visit your website for 2 times.
ठीक है? तो सेकंड टाइम में उनको जल्दी लोड हो जाएगी उनके में वेबसाइट। ओके। जो दूसरी टाइप की कैशिंग होती है दैट इज़ पेज कैशिंग। पेज कैशिंग में क्या होता है कि वो बेसिकली सेटअप होती है आपके सर्वर पे या आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है? हुँ, हुँ, उसमें क्या होता है कि आपका जैसे आपका जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वो बनी होती है पीएचपी में, ठीक हुँ, है? हुँ, तो जब भी उसके अंदर रिक्वेस्ट आती है तो वो अ, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा पीएचपी के पास, मायस्क्यूएल के पास, फिर वो मायस्क्यूएल प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, पीएचपी प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। वो फाइनली एक एचटीएमएल का पेज रेंडर करेगा आपके सॉरी सर्वर के पास और वो पेज आपके ब्राउज़र के पास आके आपको ये दिखेगा। तो ये पेज जो आपको दिख रहा है ये एचटीएमएल में नहीं है, ये जावा में नहीं है, ये किसी में नहीं है। ये एचटीएमएल का पेज है अगर आप यहाँ जाके देखोगे, ठीक है? तो आपको अगर ये एचटीएमएल मिलने वाला है, तो ये जनरेट करता है आपका सर्वर, ठीक है? अब कैशिंग कैसे काम करती है? तो वो जो एक बार सर्वर ने जो एचटीएमएल का पेज जनरेट किया, वो रख लेगा वो अपने पास, ठीक है? अगर सेम पेज की रिक्वेस्ट मैंने की, ठीक है? तो उसने एक बार कैश बना लिया, अभी बना लिया तो उसने अपने पास रख लिया। अब सुनील भाई वापस से वो वाली वेबसाइट आपने खोली, ठीक है? अब जब आप वो वेबसाइट खोलोगे, सेम रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजोगे, तो सर्वर बोलेगा वेट, हम पीएचपी के पास क्यों भेजें? हम मायस्क्यूएल के पास क्यों भेजें? हमारे पास तो ये तैयार रखा हुआ है पेज। पहले से तो तैयार है, वो पेज आपको भेज देगा। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें वो पीएचपी का जो प्रोसेसिंग टाइम था, जो मायस्क्यूएल का प्रोसेसिंग टाइम था, जो एचटीएमएल का पेज का जनरेशन टाइम था, ये पूरा हो जाता है कैंसल वो और तीनों आप चीज़ बचा ली और उसने वो टाइम कम करके अपने को पेज फटाफट से दे दिया वहाँ पे। राइट, तो इसमें 2 फायदे हुए। एक कि ये पूरा 3 चीज़ों का जो टाइम था वो तो बच ही गया, हुँ, हुँ, प्लस जो सर्वर के रिसोर्सेज़ थे, अगर मान लो सर्वर एक बार में अनकैच्ड 10 लोगों को सर्व कर सकता है, तो अभी वो 10 लोगों को अभी भी कर सकता है प्लस ये 11वें को कर सकता है क्योंकि ये तो कैच्ड है। इसको तो पीएचपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल, राइट? तो बेसिकली सर्वर की जो जो कैपेसिटी होती है जितने लोगों को सर्व कर सकता है वो कैशिंग की वजह से और ज़्यादा को कर सकता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो ये होता है कैशिंग, ठीक है? अभी हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे था हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर्व स्टैटिक एसेट्स विद एफिशिएंट कैश पॉलिसी। अभी जब हम कैशिंग सेट करते हैं तब भी उधर एक पॉलिसी सेट करनी पड़ती है कि ये जो कैशिंग है, वो कभी एक्सपायर होगी, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पेज कैश नहीं, अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाके वापस देखते हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस नेटवर्क, है ना? तो यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे और हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सीएसएस फाइल है, ये मेरी वेबसाइट की सीएसएस फाइल है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स हेडर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैश कंट्रोल, ठीक है? इसका मतलब कैश कंट्रोल हो रहा है और कितनी एज है इसकी, ये तो टाइम फ्रेम है उस फाइल उस ये कैश फाइल का। हाँ, तो ये उस टाइम पे जाके एक्सपायर हो जाएगी और उसके बाद अगर मैं वापस से इस साइट को विज़िट करता हूँ तो ये कैश इनवैलिडेट हो चुका होगा, फिर वापस से नया कैश बनेगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं 1 साल या 10 साल के लिए, हुँ, हुँ, बेसिकली वो फ़र्क भी नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा। हुँ, ठीक है, अभी अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बेसिकली मुझे थोड़ा-सा ओवरव्यू देना था कि कैश काम कैसे करता है, सो दैट हम बाद में इसका यूज़ कर सकें, ओके, है ना? ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स कैसे काम करता है, ठीक है? हमको ये बेसिकली सारी चीज़ें बता देगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है? अभी ऐसे और भी टूल होते हैं, जैसे कि एक जीटी मैट्रिक्स, एक टूल और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़ कैसे करना है हमको, ठीक है? ये बेसिकली ये जो टूल्स हैं, ये सिर्फ वर्डप्रेस स्पेसिफिक नहीं है, इसमें आप कोई भी अपनी वेबसाइट लाके टेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि इसमें अपन क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर आप पूछते हो कि ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया कैसे हम प्रॉब्लम समझेंगे, बट प्रॉब्लम समझने के बाद क्या? अभी हमको अपनी वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है? ओके, तो वर्डप्रेस क्योंकि मैं इतने टाइम से वर्डप्रेस ही यूज़ करता हूँ और वर्डप्रेस को ऑप्टिमाइज़ करना और आसान बना सकता हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट के डब्ल्यूपी एडमिन में लॉगिन करेंगे एंड यहाँ जाके लॉगिन करने के बाद, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट के डब्ल्यूपी एडमिन में आ जाएँगे। एडमिन में आने के बाद हमको 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। ठीक है? हमने जो बात की थी वो 2 चीज़ों के लिए मेजरली की थी। एक
कि हमारी इमेजेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 50 इमेजेस डालते हैं तो वो 50 एमबी लोड होने में जो टाइम लगना चाहिए तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि अगर 100 केबी की एक फ़ाइल उसको अगर 50 इमेजेस 100-100 केबी की अगर यूज़ करेंगे, तो उसका टाइम कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा, राइट? तो हमको इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है, स्मश, है। तो हम क्या करेंगे, स्मश को इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये ठीक है, हमारी जितनी इंस्टॉल भी इमेजेस हैं उन सबको ऑप्टिमाइज़ करेगा और जो नया वर्ज़न है लाइक जो वेब की और एवीआई ऐप जो वर्ज़न है उसके अंदर कन्वर्ट करके देगा। बिल्कुल। ओके। एंड एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे हुँ, ये इसलिए क्योंकि जो हमारी जावास्क्रिप्ट के रेंडर ब्लॉक कर रही थी फाइल्स, तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ हमको करना है, तो उसके लिए हम एक प्लगइन और यूज़ करेंगे जो उसका नाम है हमिंगबर्ड, ठीक है? प्लस हमिंगबर्ड से हम कैश भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट और फास्ट रहेगी, ठीक है? कैशिंग के काफ़ी प्लगइन्स हैं बट अभी के लिए हम हमिंगबर्ड यूज़ करते हैं। ये बेसिकली अपने क्रिटिकल सीएसएस को भी अम, मैनेज कर लेगा, मिनिफाई भी कर देगा उसको है ना? मल्टीपल चीज़ें करेगा जो हम एक-एक करके अभी देखने वाले हैं। ओके। सो सबसे पहले हम जाते हैं स्मश को देखते हैं कि स्मश में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, हम कैसे करेंगे चीज़ें, ठीक है? तो स्मश जैसे ही हम खोलेंगे तो हमको इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं, ये जो इसमें इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम अगर अगर हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू हम बल्क स्मश में जाएँगे, बल्क स्मश में जाके हम बस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा कंप्रेशन चाहिए या हमको एवरेज कंप्रेशन बेसिक लेवल चाहिए। का कंप्रेशन। ए हाँ, मतलब मॉडरेट लेवल चाहिए क्योंकि कैसा होता है ना कि जब भी हम सुपर कंप्रेस करते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है इमेज ब्लर हो जाती है। ठीक है? कभी-कभी फॉर सम इमेजेस, ठीक है? तो आप हमेशा ट्राई कर सकते हो एक बार अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लो एंड सुपर स्मश ट्राई करो, ठीक है? अगर सुपर स्मश मेक्स योर इमेजेस ब्लरी तो हम वापस से बेसिक पे आ जाएँगे। बेसिक सेलेक्ट करके इमेज साइज़ इज़ ऑल क्योंकि हमको कस्टम नहीं करना है। ऑटोमैटिक कंप्रेशन येस, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट में कोई भी इमेज अपलोड होती है तो वो ऑटोमैटिकली कंप्रेस हो जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन प्लगइन डालने के बाद। ओके। ठीक है। फिर आपकी इमेजेस में काफ़ी सारा डेटा स्टोर्ड होता है पहले से, कुछ इमेज का नाम होता है, ऑथर होता है, मल्टीपल अदर चीज़ें होती है। तो क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इमेज के अंदर स्टोरेज ऑक्यूपाई करती है, तो हम तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो उस साइज़ को कम करने के लिए हम स्किप कर सकते हैं मेटा डेटा को। ओके। ठीक है? तो ये ये ऑन करने का आई रिकमेंड। देन इमेज रिसाइज़, तो हमको क्या रिसाइज़ करना है, ठीक है? तो रिसाइज़ करने की हमको उतनी नीड नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस ऑटोमैटिकली रिसाइज़ करता है इमेजेस, ठीक है? अ, राइट फिर उसके बाद ओरिजिनल इमेजेस, सो इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज़ द ओरिजिनल इमेज जो आप अपलोड करते हो, तो आपको इसको ऑन रखना है या आपको अगर वो वाली ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल रखनी है एंड सिर्फ थंबनेल्स को या फिर उसकी एक बैकअप कॉपी को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। इसको ऑफ कर ऑफ सकते हो। कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको ओरिजिनल इमेज को अलग से बैकअप करके रखना है, तो उसका भी एक फीचर है, वो आप इधर से ऑन करके रख सकते हो, राइट? अ, अगर आप बैकअप करके रखते हो तभी आप रिस्टोर कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। हुँ, हुँ। देन इसको आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद और भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जैसे कि डायरेक्टरी स्मश। तो अगर आपकी एक कोई डायरेक्टरी है फॉर एग्जांपल अपलोड्स स्लैश आदित्य, राइट? तो आप अगर सिर्फ उस डायरेक्टरी की इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हो, यहाँ से जा जाके एंड उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर की इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ओके। राइट। नेक्स्ट आता है लेज़ी लोड। तो अभी आपने अगर yahoo.com खोला था, वापस से अपन जाते हैं इस पे, हुँ, हुँ। तो आप देखोगे कि सबसे पहले वेबसाइट लोड हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कोई भी लोडिंग आइकन नहीं दिखेगा, ठीक है? अभी आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी भी चीज़ें लोड हो रही हैं, राइट? इमेजेस लोड होती जा रही हैं। जैसे-जैसे हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, चीज़ें लोड होती जा रही हैं। राइट। तो अगर आप एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसको लगेगा कि आपकी वेबसाइट लोड हो चुकी है ऑलरेडी। ओके। ठीक है? तो वो धीरे-धीरे करके स्क्रॉल करेगा बट बैकग्राउंड में आपकी इमेजेस लोड अभी भी हो रही हैं। तो हुँ, जब हुँ। भी आपकी साइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं या बहुत लंबा पेज है, तभी वी रिकमेंड कि लेज़ी लोड ऑन कर दो
तो जो आपके यूज़र होंगे उनको लगेगा कि आपकी वेबसाइट लोड हो गई है, फास्ट है, सब कुछ है, बट एक्चुअल में आपकी वेबसाइट में पीछे लोड हो रही होंगी इमेजेस, राइट? तो इसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी इमेजेस टाइप आपको लेज़ी लोड करवाने हैं। तो लेज़ी लोड का मतलब बेसिकली यही था जो हमने अभी बात की कि हुँ, आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपकी इमेजेस लोड होती जाएँगी, राइट? अ, ठीक है। फिर कौन-कौन से पेज पे आपको लेज़ी लोड करवाना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अ, ठीक है। फिर इसको भी आप सेव कर दो बेसिकली। ये मेजर जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपको लेज़ी लोड ऑन करना है। जब आपको प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में कि अ, कोई लेज़ी लोड सही से काम नहीं कर रहा है, तभी आप जाके इसको डिसेबल कर सकते हो। तभी आपको बाकी सेटिंग्स के अंदर देखने की चीज़ नीड है या कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रंट पेज पे मुझे नहीं चाहिए बट बाकी सारी पेजेज़ पे लेज़ी लोड होना चाहिए या कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रंट पेज पे लेज़ी लोड होना चाहिए बट बाकी पे मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरा एक साथ आए, मतलब आप राइट? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगर कर लो। राइट। और ओवरऑल ये है कि ये वाला जो प्लगइन है, आपको लेज़ी लोड देगा, आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करके देगा एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई भी मीडिया फाइल पड़ी हुई है, तो आप उनको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल कांसेप्ट इस प्लगइन का ये है। बिल्कुल। हाँ, फिर ये प्लगइन तो ख़ैर सीडीएन भी ऑफ़र करता है, नेक्स्ट जेन फ़ॉर्मेट जैसे कि वेबपी भी ऑफ़र करता है। हुँ, हुँ, बट इसके लिए आपको पेड प्रो अकाउंट चाहिए। लेना पड़ता है व्हिच इज़ नॉट नीडेड रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट बट आप जा सकते हैं, हाँ, बट ठीक है? बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपकी फुलफिल हो रही है अगर आप कंटेंट में कुछ एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं चाह रहे हो किसी का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, ठीक है, तो यहाँ से आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ हो जाएँगी एंड देन फिर हम बात करते हैं कि हमको तो जो कैशिंग के बारे में। कैशिंग भी करनी थी एंड हमको पेज टेस्ट भी यहीं पे करके दो क्योंकि अपना काम क्या है कि वर्डप्रेस क्योंकि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इसके बाहर जाके आपको टेस्ट करना है आपकी वेबसाइट या आपको उधर जाके कुछ ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर कोड को चेंज करना है, आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पे वर्डप्रेस के अंदर आइए और आपको वहीं पे पेज टेस्ट भी हो जाएगा, वहीं पे आप काफ़ी सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर पाएँगे और उसके थ्रू आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँगे। तो हम अगर हमिंगबर्ड के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली रन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? तो जो हमने जाके पेज स्पीड इनसाइट्स पे चेक किया था, आपकी वेबसाइट को पूरा का पूरा टेस्ट किया था, वो आप डायरेक्टली हमिंगबर्ड के अंदर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? बेसिकली 1 मिनट से कम टाइम लेता है एंड आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे टेस्ट होके आ जाएगी एंड सारे के सारे स्कोर्स भी आ जाएँगे। सो बेसिकली अगर हम इस प्लगइन के बारे में बात करें हमिंगबर्ड वाला जो प्लगइन ये वेबसाइट के अंदर कैशिंग और उससे रिलेटेड जो इश्यूज जो हमें गूगल पेज स्पीड इनसाइट या जीबी मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है उनका एक सॉल्यूशन है जो कि हम हमिंगबर्ड के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने अगर देखा होगा तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 0.7 उधर भी था, इधर भी है, हम्म, स्पीड उधर भी इतना ही था, इधर भी इतना ही है। सब कुछ एग्ज़ैक्टली सेम होगा, ठीक है? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये पेज पेज स्पीड इनसाइट से ही आ रहा है, ये पूरी रिपोर्ट, हम्म, ठीक है? अभी ये यहाँ पे ये भी दिखाता है कि डायग्नोस्टिक्स जो उसने किया, उसमें क्या दिक्कत आई है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं, क्या-क्या हम सही कर सकते हैं, क्या-क्या सही नहीं है, ठीक है? तो एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज़, ठीक है? अगर इसमें हमारे कोई वेबसाइट की फाइल आती है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ से? एसेट ऑप्टिमाइज़ेशन इधर से। ठीक है? ये बेसिकली ये वाला जो पेज है इसमें हम देख सकते हैं जो हमने गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स में देखा था। यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे सीएसएस भी लिखते हैं। तो उस सीएसएस को अगर हम कम कर दें बहुत सारा अगर सीएसएस लोड हो रहा है बट उसकी नीड नहीं है तो हम उस तो वो भी बता रहे हैं कि आप इसको हटा सकते हो। फिर नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में आप अपनी इमेजेस को सर्व करो तो उससे भी आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स होती हैं, जल्दी लोड होते हैं। तो ये सब बताएगा। ठीक ओके। है? आपको आगे करना क्या है कि कैशिंग की जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम कैशिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्योंकि मेरे सर्वर के अंदर मेरी होस्टिंग बेसिकली पेज कैशिंग प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन डिसेबल्ड है। बट अगर आप कोई और होस्टिंग यूज़ करते हैं, WPMDev के अलावा, तो आप यहाँ से पेज कैशिंग इनेबल कर सकते हैं
बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन रहेगा पेज कैश इनेबल करने का, ठीक है? तो जो ग्रीन हो रखा है वो सब ऑलरेडी आपके इसमें अनेबल है। इसमें इनेबल्ड है, राइट। तो अगर हम ब्राउज़र ब्राउज़र कैशिंग की जैसे हमने बात की थी कि 1 साल या डेढ़ 10 साल के लिए लोग इनेबल कर देते हैं। तो जब भी मेरे इस ब्राउज़र के अंदर आपकी वेबसाइट को ओपन करूँगा, तो एक बार तो सारी फाइल्स सर्वर खुद देगा। नेक्स्ट टाइम से मुझे जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की फाइल जो रिपीटेड हैं, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्टिंग कि मेरे ब्राउज़र में या मेरे कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट जल्दी खुले, डेटा राइट? कैश हो गया उसका जो भी असेट्स हैं वो सब कैश हो गई। ये बस हो जाएगा, राइट, राइट, राइट। तो उसके लिए हम ब्राउज़र कैशिंग, देन ग्रेविटार कैशिंग। तो अगर आपको पता है कि ग्रेविटार करके सर्विस है जहाँ पे हम अपने इमेजेस अपलोड कर देते हैं। अगर आपने वर्डकैम्प की वेबसाइट देखी है, तो वर्डकैम्प की वेबसाइट में जो अटेंडी पेज होता है फॉर जो एग्ज़ाम्पल, डीपी जो आती है हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर जो आती है वो ग्रेविटार से आती है सारी। राइट, तो जैसे हमने देखा कि गूगल फ़ॉन्ट वाला जो रेंडर ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट थी, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो गूगल से डायरेक्टली फेच हो रहा है वो डेटा। हुँ, हुँ। तो इधर भी अगर ग्रेविटार से डायरेक्टली डेटा फेच होगा हर बार, तो वो भी अपने परफॉर्मेंस टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि इसको आप इम्प्रूव करो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वी कैन इनेबल ग्रेविटार कैशिंग, करेक्ट। ठीक है? फिर अगर आरएसएस फीड से आपके वेबसाइट में कोई डेटा लोड हो रहा है, तो वो भी कैश हो जाएगा अगर आप आरएसएस कैशिंग इनेबल कर देते हो, हुँ, ठीक है? तो ये 4 टाइप की कैशिंग इस प्लगइन के अंदर बिल्ट इन है, तो आप यूज़ डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है gzip कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन का तरीका होता है, एक ब्रॉडली होता है, एक gzip होता है। तो बेसिकली gzip पुराना है, ब्रॉडली थोड़ा नया कंप्रेशन मेथड है। या कुछ लोग ब्रॉडली यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग gzip यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो वो भी आप डायरेक्टली इस प्लगइन से डायरेक्टली इधर से इनेबल कर सकते हो। ये आपके एचटीएमएल को, जावास्क्रिप्ट को और सीएसएस जो भी आपके वेबसाइट में यूज़ हो रही है, उनको कंप्रेस कर देता है। तो रिजल्टिंग अगर मान लो आपकी एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल मिला के 2 एमबी की हो रही थी, तो अभी शायद 500 केबी की होगी, रिजल्टिंग फास्टर स्पीड, हुँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है एसेट ऑप्टिमाइजेशन। तो एसेट ऑप्टिमाइजेशन को जैसे आप इनेबल करोगे, तो ये आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी लिस्ट डाउन करेगा इधर, ठीक है। तो अगर आप इधर जाओगे तो एक तो ऑटोमेटिक मेथड है, तो जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक तरीका है स्पीडी। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक बेसिक का और एक स्पीडी का, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट स्पीडी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इसको इनेबल कर दूँगा और ये ऑटोमैटिकली एसेट को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। मतलब सारे सीएसएस फाइल्स को, सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को, सबको ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ कर, कंप्रेशन अप्रूव कर देगा वो। राइट। उसको फॉर एग्जांपल अगर अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको नीचे लोड करवाना, बाद में लोड करवाना है क्योंकि वो ब्लॉक कर रही है बाकियों को, तो ये ऑटोमैटिकली दिस विल टेक केयर ऑफ केसेस एज़ वेल, ठीक है। फिर यहाँ से हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर किसी फाइल में हमको दिक्कत जा रही है कि भाई ये वाली फाइल में ना इस फाइल को बाद में अपलोड करवा रहे हो, तो उसकी वजह से मेरी साइट में ये विजुअल चेंज आ गया है, ठीक है। तो उस फाइल को मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ इधर से, ठीक है। हुँ, हुँ। एंड एक्सक्लूड करने के बाद वी कैन पब्लिश चेंजेस। जैसे आप पब्लिश करोगे तो आपकी वेबसाइट में इसका फर्क आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि मैनुअल के अंदर क्या होता है। सो बेसिकली ऑटोमेटिक में जब हमने स्पीडी ऑप्शन चूज किया था, तो उसने क्या किया, उसने सारी की सारी जो फाइल्स थी उनको कंबाइन कर दिया। जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स थी, मान लो एक फाइल में ए लिखा हुआ है, एक फाइल में बी लिखा हुआ है, एक फाइल में सी लिखा हुआ है, तो उसने सारी की सारी फाइल्स को कंबाइन कर दिया और एक सिंगल फाइल बना दिया। अभी अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल किसी और जावास्क्रिप्ट फाइल को ब्लॉक कर रहा था, तो अभी वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही फाइल के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। तो एक फाइल लोड होगी, आपकी वेबसाइट लोड। तो उसने क्या किया, सारी की सारी जो सीएसएस की फाइल्स हैं उधर उनको कंबाइन कर दिया, फिर सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको एक में कंबाइन कर दिया, राइट? अभी वो क्या किसको कंबाइन नहीं कर पाया, वो इस फॉन्ट फाइल को, ये एक्सटर्नल फाइल है तो इसको कंबाइन तो नहीं कर सकते, बट उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो ये फॉन्ट ऑप्टिमाइज़ कर दिया हमने, ठीक है? और इसको अपन फूटर में भी लोड करवा सकते हैं, बट उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को लोड करता है, एंड फॉन्ट लोड होने में अगर 2 सेकंड लग रहे हैं, तो उसको पहले 2 सेकंड में कोई और फॉन्ट दिखेगा। So this is not very much recommended unless you know what you are doing, ठीक है?
ठीक है, इसको इसको हमने क्योंकि यहाँ पे चेंज किया है तो हम इसको पब्लिश कर देंगे, राइट? तो ये हमारे बेसिकली हमिंगबर्ड के अंदर जो कैशिंग से रिलेटेड और हमें जेन्युइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए फीचर्स चाहिए, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब 2 प्लगइन जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। पहला स्मश करके जो कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करेगा, एंड देन हमिंगबर्ड जो हमारा कैशिंग को इम्प्रूव करता है, हमारा जो भी असेट्स फाइल हैं उनका लोडिंग का तरीका, उनको ऑप्टिमाइज़ करता है, उनको मिनिफाई करता है, और उन सबको वो उन सब टास्क को मिला के वो हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है। जो कि बिल्कुल। हमने जो आपने जो गूगल पेज स्पीड के अंदर जो इनसाइट के अंदर जो प्रॉब्लम्स बताई, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और हमारा जो रैंक है वो इंक्रीज़ करता है। तो ओवरऑल मुझे इन दोनों प्लगइन्स का ये एक यूज़ समझ में आया है। डेफ़िनिटली, ओके। येस। बाकी और भी बहुत सारे शायद ऑप्शंस होंगे, बट हाँ, वो टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है। उसको एक्सप्लोर करना चाहिए सबको। बट एक बेसिक जो ओवरव्यू था वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में, वो पूरा ये था कि इन दोनों प्लगइन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडवांस टूल्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर करो। बेसिकली इसमें बताते हैं कि यूआरएल जो के अंदर जो क्वेरी स्ट्रिंग्स थी, जैसे कि ये आप देखोगे तो ये क्वेरी स्ट्रिंग है, ये हुँ, हुँ। क्वेश्चन मार्क है। तो बेसिकली जिनके आगे क्वेरी स्ट्रिंग होती है वो पेज कैच्ड नहीं होते। तो अगर पेज कैच्ड नहीं है, आपकी वेबसाइट का अगर कोई पेज लोड कर रहा है और वो कैच्ड नहीं है, तो आपके सर्वर के रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होंगे और उसके बाद साइट स्लो भी लोड होगी। तो उन सारे क्वेरी स्ट्रिंग वाले पेजेस को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। वूकॉमर्स में भी कार्ड फ्रेगमेंट्स को डिसेबल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। डेटाबेस में अगर बहुत सारा क्लटर है, तो आप वहाँ स यहाँ से डायरेक्टली क्लीन कर सकते हो। सो इस टाइप के कुछ फीचर्स हैं जो आप एक्सप्लोर करो, एंड दैट्स प्रीटी मच आई थिंक फ्रॉम माय साइड। हाँ, तो ओवरऑल वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन का लाइक ये तो वैसे ही बहुत बड़ा टास्क है। हम 2 प्लगइन के अंदर या 1 सेशन के अंदर इसको कवर अप नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ट्राई करते हैं चीज़ें और वो गलत हो जाती है। तो अगर हम सर्वर साइड से भी देखें कि हमें सर्वर साइड से क्या कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन देखो होता है, ऐसा नहीं कि कई बारी ऐसा होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए वो नहीं होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फीचर्स हमें चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल आते हैं। बट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक हमको ये फीचर चाहिए, तो सपोर्ट टीम पे या जब भी जो जहाँ पे भी हमारा कॉन्टैक्ट होता है कि जिससे भी हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो फीचर्स हमने इनेबल करवा दिए। तो ऐसा थोड़ा एक बारी थोड़ा एक कंपैरिज़न करा, अगर कोई तरीका है कि एटलीस्ट आप ये चीज़ें ट्राई करने के बाद सपोर्ट टीम को बोलो कि हमें इसमें हेल्प चाहिए या ये फीचर्स इनेबल कर दो। तो अगर आप थोड़ा वो कंपैरिज़न बता पाएँ तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कब सपोर्ट टीम को बात करनी चाहिए और कब कब हमें खुद से ट्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी ये तो हमने देखा कि हमने अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है? अभी इसके अंदर अगर आपको दिखे कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपके वेब सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा है, या वो सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है? और या फिर आपके जो प्लगइन्स हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार अपने प्लगइन्स में जाके देखो, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट करके देखो। कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट बेसिकली सारे के सारे प्लगइन्स को डिसेबल करके एक बार वापस से वेबसाइट को लोड करके देखना होता है कि क्या अभी वेबसाइट सही लोड हो रही है? क्या अभी ये वेबसाइट फास्ट है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका कोई वेबसाइट का ही प्लगइन है जो स्लो कर रहा है उसको। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जभी भी आप अपने वेब होस्टिंग के सपोर्ट के पास जाते हो, तो वो लोग भी सेम ही चीज़ करने वाले हैं कि वो आपके प्लगइन्स को एक बार डिसेबल करके फटाक से देखेंगे कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो रही है क्या? अगर आपकी वेबसाइट फास्ट हो रही है, तो वो आपको सिंपली बोल देंगे कि आपकी वेबसाइट में इश्यू है, हमारे सर्वर का कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ। तो आपका यहाँ पे बेसिकली टाइम वेस्ट होता है कि आप उनके पास गए, फिर वो उन्होंने चेक किया, फिर वापस आपको सेम चीज़ करनी पड़ रही है। ओके। तो बेटर ये है कि पहले आप एक बार कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट करो। कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट में अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप जाओ सपोर्ट के पास, एंड सपोर्ट को आपको फिर ये बताना है कि हमने ये टेस्ट किया क्या? एक तो गूगल पेज स्पीड पे टेस्ट कर लिया, या फिर हमिंगबर्ड के अंदर परफॉर्मेंस टेस्ट किया है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, ठीक है? इसमें से क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई सर्वर रिलेटेड इश्यू दिख रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, मैंने हमिंगबर्ड के अंदर कैशिंग स्टार्ट की है, ठीक है? अब
हमिंगबर्ड की कैशिंग फिर भी पीएचपी के थ्रू जाती है, तो कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है कंपेयर टू सर्वर कैशिंग, ठीक है? तो एट डब्ल्यूपी मीडियम हमने क्या कर रखा है कि हमने सर्वर के अंदर कैशिंग इनेबल कर रखी है, ओके। राइट? तो इसलिए आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि यहाँ पे आपका सर्वर स्टैटिक कैश इज़ करेंटली एक्टिव। तो वो क्या करता है, वो पीएचपी के पास रिक्वेस्ट जाने ही नहीं देता, एक बार भी, ठीक है? वो डायरेक्टली एनजिनिक्स डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट को इधर कर देता है, क्या बोलते हैं, वापस से यूज़र को भेज देता है, सीधा एचटीएमएल सर्व कर देता है, राइट? तो आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को बोल सकते हो, क्या आप कैशिंग प्रोवाइड करते हो? तो अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो इनेबल करके आपको दे सकते हैं। फिर सेकेंडली आप उनको पूछ सकते हो, क्या आप डेटाबेस का कैशिंग प्रोवाइड करते हो? जैसे कि मेमकैच्ड हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट कैश बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट कैश हो गया, रेडिस रेडिस कैश, रेडिस या मेमकैश दोनों में राइट? से कोई। इस टाइप के डेटाबेस के कैशिंग भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी इनेबल करने को उनको बोल सकते हो। फिर कभी-कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट इसलिए भी स्लो होती है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे विज़िट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है? विज़िट से मेरा मतलब है कि कभी-कभी तो वो लेजिट यूज़र्स हो सकते हैं, राइट? या कभी आपने कैंपेन रन की है, तो हो सकता है आपके लेजिट यूज़र्स आ रहे हो। कभी-कभी क्या होता है कि गूगल के बॉट्स हो गए या फिर कोई 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 गंदे बॉट्स हो गए, बैड बॉट्स जिनको बोलते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल एआई के आजकल बॉट्स चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ता है और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो होती है, ठीक है? तो आप होस्टिंग सपोर्ट का आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या आप कोई डीडोस प्रोटेक्शन देते हो या फिर बॉट से प्रोटेक्शन देते हो क्या? अगर आप देते हो, तो क्या आप चेक कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट में इतने सारे विज़िट्स जो आ रहे हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उनको कैसे लिमिट कर सकते हैं, उनसे क्या उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, हुँ, राइट? फिर कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आपके कुछ-कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं या फिर डीडोस अटैक मार रहे होते हैं, जो आपके डब्ल्यूपी एडमिन पे अटैक कर रहे होते हैं। डब्ल्यूपी एडमिन पे अटैक जब करते हैं, तभी अ, आपकी वेबसाइट पे एक तो अनकैच्ड रिक्वेस्ट जाती है जो हर बार पीएचपी पे जाती है, जिसकी वजह से आपके सर्वर का लोड बढ़ता है या आपकी वेबसाइट का लोड भी बढ़ता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी वेबसाइट स्लो होती है। ओके। तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो कि आपके जो सर्वर प्रोवाइडर है वो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्या? अगर वो करते हैं तो आप वो इनेबल करवा सकते हो। अगर वो नहीं भी करते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है उसको क्लाउडफ्लेयर पे पॉइंट कर सकते हो और क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आप अपनी होस्टिंग पे पॉइंट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी क्लाउडफ्लेयर भी प्रोवाइड करता है। एंड एक्सेप्ट क्लाउडफ्लेयर फ्री सर्विस देता है पूरा। फ्री सर्विस देता है, एग्ज़ैक्टली। मतलब उनके पास पेड प्लान भी है, बट वो काफ़ी हद तक जो एक बेसिक यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारी चीज़ें वो फ्री में देता है। तो सो पेड पेड प्लान्स के तो उसके एक अलग लेवल के फीचर्स हैं वो। तो राइट, आई थिंक एक जनरल वेबसाइट को बहुत कम बार ही उन सब की रिक्वायरमेंट आती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो हमने अभी सब कुछ देखा यहाँ पे, मिसकॉन्सेप्शन से लेके कि भाई मिसकॉन्सेप्शन कैसा हो सकता है कि हमारा सर्वर स्लो है या फिर हमारी वेबसाइट स्लो है। उन दोनों को अलग-अलग हमने कैसे उसको डिटेक्ट करें और कैसे बेसिकली हम कैसे समझें कि हमको क्या करना चाहिए, वो हुँ, हुँ। मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुआ यहाँ पे। देन हमने ये देखा कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है, उसको चेक कैसे करना है, एक ब्राउज़र के अंदर, फिर गूगल पेज स्पीड के अंदर, फिर जीटी मेट्रिक के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, हम कैसे भी चेक कर सकते हैं। करेक्ट। देन हमने देखा कि हमारा जो कोड है, जो वेबसाइट का कोड है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, जिसको हमने इन जनरल हमिंगबर्ड प्लगइन के थ्रू देखा। हुँ, हुँ। अ, नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे जो वेब इमेजेस हैं, जो हमारी वेबसाइट पे लोड हो रही है, उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए, उनके साइज़ को कैसे कम किया जाए, जो कि हमने स्मश का यूज़ करके किया। एंड दैट्स इट, तो थिंक। ये सब टूल्स जो आपने बताए और जिस तरीके से आपने दोनों प्लगइन्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि जब भी कोई ये ट्राई करेगा तो वो अपनी वेबसाइट को काफ़ी अ, फास्टर और एक नए वर्ज़न में उसको एक वेबसाइट मिलेगी। बिल्कुल, एंड इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू देन वो आपका एक क्यूआर कोड स्कैन करे और आपसे कनेक्ट कर सकता है होपफुली। डेफिनिटली। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी कहीं अवेलेबल हैं तो आप वो भी थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को कनेक्ट करना ईजी हो। बिल्कुल, मैं लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों यूज़ करता हूँ। मेरा लिंक्डइन का यूज़र नेम है एथिकल आदित्य। आप आदित्य शाह से सर्च कर सकते हैं। हुँ, हुँ।
ट्विटर का भी सेम है, एथिकल आदित्य, आदित्य शाह के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है eAditya_। ओके। तो थैंक यू सो मच और उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में जब भी हम कनेक्ट करेंगे आपके साथ कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे एंड उम्मीद है आपको भी मतलब आपने भी ये पूरा सेशन एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और फिर मिलते हैं आपके साथ कब। थैंक यू सुनील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हैव अ नाइस। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा या जैसा भी आपको लगा आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं और आपको क्या और जानना है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में वो भी हमें बताएं एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक यू सो मच।